So good evening, all of you. वॉइस मिल रही है मेरी? वॉइस मिल रही है? बताओ भाई, वॉइस क्लियर आ रही है? तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वॉइस क्लियर मिल रही है सबको? वॉइस मिल रही है मेरी? हाँ, चलो ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग देखा था। बताओ, स्ट्रिंग स्लाइसिंग आपने देखा? वॉइस क्लियर आ रही है? तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उसमें कोई कंफ्यूजन? अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन वॉइस क्लियर मिल रही है सबको, तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी और बैकवर्ड से वॉइस मिल रही है मेरी? इंडेक्सिंग -1 से बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग देखा था। बताओ, स्ट्रिंग स्लाइसिंग आपने देखा? वॉइस क्लियर आ रही है? तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमने टास्क भी अपलोड किया है पैनल पे। आज अगर फॉरवर्ड डायरेक्ट वॉइस क्लियर मिल रही है सबको, तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कहां से डाउनलोड करना है और बैकवर्ड से वॉइस मिल रही है मेरी? -1 नोट साइड बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में भाई को स्ट्रिंग स्लाइसिंग देखा था। बताओ, स्ट्रिंग स्लाइसिंग आपने देखा? वॉइस क्लियर आ रही है? तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमने टास्क भी अपलोड किया है पैनल पे। आज अगर फॉरवर्ड वॉइस क्लियर मिल रही है सबको, तो इंडेक्सिंग मैंने क्लोज कर दिया। अब सही आएगा, अब सही आएगा। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में पाइथन में, ये पाइथन का 5th लेक्चर है और 5th लेक्चर लास्ट लेक्चर में आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग मैंने बताया था, है ना? स्ट्रिंग स्लाइसिंग बताया था। ये आपने प्रोग्राम बनाया था कि 0 इंडेक्स -1 से स्टार्ट होगा। ये सारी चीजें कल मैंने डिस्कस किया था। अब मुझे देखना है पाइथन में ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या देखना है? ऑपरेटर। ये आपने देखा था टाइप कन्वर्जन के फंक्शन, और उसके बाद स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट देखा था। अच्छा, ये आपने नोट नहीं किया था क्या? ये नोट्स पे भी नोट कर लो। मैंने इसी को मैंने डायरेक्टली बता दिया था कल, तो इसको नोट्स में भी मेंशन कर लो आप, है ना? मैंने इस प्रोग्राम को ओपन किया, डेमो स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ और स्क्रीन शेयर करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और चलो ये मैंने नोट्स में मेंशन कर लिया। जो पाइथन का नोट्स बनाया था उसी में मैं ये मेंशन कर ले रहा हूँ। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट था भाई? ये आपका कॉन्सेप्ट था स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। चलो, और उसमें ये एग्जांपल आपने देखा था। अब मुझे देखना है ऑपरेटर। क्या देखना है? ऑपरेटर। ऑपरेटर, व्हाट इज ऑपरेटर? रिप्लाई फर्स्ट। व्हाट इज ऑपरेटर? व्हाट इज ऑपरेटर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। काफी लोग मैसेज कर रहे हैं गुड इवनिंग। वॉइस रिपीट हो रही है सर। वॉइस अब तो रिपीट नहीं हो रही है, अब तो रिपीट नहीं हो रही है। एक बार लाइव सेशन पे चले जाओ, अभी थोड़ा पीछे हो इसलिए रिपीट आवाज हो रहा होगा। अब लाइव लेक्चर्स देखो। ठीक ठीक है। तो क्या करना है? ऑपरेटर मुझे देखना है। ऑपरेटर क्या होता है मुझे बताओ आप। व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर, ऑपरेंड, ये होता क्या है? आपने आपने देखा था कि 2 नंबर्स को ऐड करना था। पिछले लेक्चर में 2 नंबर्स को ऐड करना था, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल की वो वैल्यू असाइन करना है, कंडीशन चेक करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर हैं। देखो, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब
ऑपरेटर होता क्या है। मैं यहाँ पे आऊं तो अगर मैं बात करूं, पेंट ओपन करूं या जूमिट, मैं चेक कर लेता हूं जूमिट है कि नहीं। जूम इट, जूमिट, जूमिट नहीं है। मैं आपको वहां से एक बार बताऊं, डाउनलोड कर लेता हूं। ठीक है, देखो मैं बात करूं ऑपरेटर की, स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिख रहा है। जैसे ऑपरेटर का मतलब मैं सिंपल आपको बताऊं तो ये है, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स इक्वल मैंने कर लिया 10, समझना, y इक्वल कर लिया, y इक्वल कर लिया, y इक्वल कर लिया 30। दो नंबर्स हैं, दो वेरिएबल्स आपने बनाया, दो वेरिएबल्स आपने बनाया और इसके रिजल्ट को आपने स्टोर कराया था x प्लस वाई हमने किया, तो इसका रिजल्ट किसमें होल्ड किया आपने, इसमें। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पे x है और इसमें वैल्यू आप असाइन कर रहे हो। तो वैल्यू किससे आप इस वेरिएबल को वैल्यू किससे ऑपरेशन यानी कि असाइन कर रहे हो, तो ये बीच में एक सिंबल है इक्वल, इससे आप क्या कर रहे हो, ये 10 वैल्यू एक्स पे असाइन कर रहे हो। मैं बात करूं यहाँ पे, तो ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबल होता है, जो कि ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबल होता है जो कि आपको क्या करना, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हो ओवर दी ऑपरेंड। यानी कि ऑपरेटर, ऑपरेटर इज अ सिंबल, ऑपरेटर इज अ सिंबल टू परफॉर्म ऑपरेशन ओवर दी ऑपरेंड। यानी कि ऑपरेटर क्या है, एक सिंबल है, ये एक सिंबल है। ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबल होता है। ऑपरेटर इज अ सिंबल टू परफॉर्म ऑपरेशन ओवर दी ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड जिसपे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। यानी कि एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 10, वाई की वैल्यू क्या है 30। तो आप इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, इस पे जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो इसको बोलते हैं क्या, ऑपरेंड। इसको बोलते हैं क्या, ऑपरेंड। जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो इसको बोलते हैं क्या, ऑपरेंड, ऑपरेंड्स बोलते हैं। मैं बात करूं, मैं बात करूं तो ये क्या है, ये एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई क्या है, ऑपरेंड्स हैं। जिसपे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो उसको बोलते हैं ऑपरेंड्स। और ऑपरेटर क्या है, ये सिंबल जिससे जिससे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जिससे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसको बोलते हैं ऑपरेटर, और जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसको बोलते हैं ऑपरेंड। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि प्लस क्या है, प्लस क्या है आपका ऑपरेटर है, प्लस क्या है, ऑपरेटर है। यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, एक्स की वैल्यू, एक्स को वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये क्या है, ये आपका ऑपरेटर है। एक्स इक्वल से क्या कर रहे हो, वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो ये क्या है आपका ऑपरेटर। तो यानी कि ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर इज अ सिंबल टू परफॉर्म ऑपरेशन ओवर दी ऑपरेंड। मैंने सेव किया, मैंने लिखा ऑपरेटर, मैंने हटाया इसको। स्क्रीन दिख रहा था ना, स्क्रीन विजिबल था, बताओ भाई, स्क्रीन विजिबल था सबको। राम सेवक क्या है, ठीक है, अब सही है, वॉइस तो क्लियर है ना सबको। तो मुझे क्या करना है, यानी कि ऑपरेटर क्या होता है, तो मैं आऊं यहाँ पे बताऊं आपको। तो ऑपरेटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर इज अ सिंबल, ऑपरेटर इज अ सिंबल टू परफॉर्म ऑपरेशन
to perform operation over the operand. Operator is a symbol to perform operation over the operand. ठीक है, तो ऑपरेटर का यूज क्यों करते हो? ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। यानी कि ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है जिसका यूज करते हो आप ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आपने कर लिया x की वैल्यू 10, y की वैल्यू क्या? y की वैल्यू 60। जरूरी नहीं, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर यहाँ पे होते हैं। इक्वल भी क्या है? एक ऑपरेटर है। वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल ऑपरेटर का यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हो, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या है? मैंने RES कर लिया, RES इक्वल x प्लस वाई किया। तो यहाँ पे x प्लस वाई किया, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इक्वल और प्लस क्या है? यहाँ पे जो इक्वल है और कॉमा प्लस है, ये क्या है? ऑपरेटर है। ठीक है, और ऑपरेंड्स क्या है? ऑपरेंड्स में आपका x y RES, ये यानी कि x y हो गया। तो ऐसे आप क्या, ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर इज अ सिंबल टू परफॉर्म ओवर द ऑपरेंड। तो कहने का मतलब ये है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन। पाइथन में कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं? तो चलो आते हैं पहला ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा आप असाइनमेंट ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर बोल सकते हो। रिलेशनल ऑपरेटर को और क्या बोल सकते हो? कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कौन कौन से होते हैं मैं बता रहा हूं। कंपैरिजन ऑपरेटर, और क्या बोल सकते हो? कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तीसरा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। चौथा इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर चौथा, इक्वालिटी ऑपरेटर। पांचवा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। और छठा है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर। सातवां है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। अब इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं भाई? अर्थमेटिक में कौन कौन से हैं? रिलेशनल में रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर। वैसे रिलेशनल ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर। ये इक्वालिटी ऑपरेटर दूसरे लैंग्वेज में आपको असाइनमेंट में ही मिल जाएगा। इक्वालिटी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। इतने सारे हम लोग ऑपरेटर इसमें कवर करने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है, तो पहला आते हैं भाई, पहले ऑपरेटर पे आते हैं। कौन से? पहले ऑपरेटर पे आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर पे। तो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर तो आप पहले से पढ़ चुके हो, यानी कि प्लस माइनस मॉड्यूलो डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर आप पहले से पढ़ चुके हो। लेकिन एक इसमें और भी आपका ऑपरेटर है, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन, देखो दो ऑपरेटर इसमें एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे अर्थमेटिक में। ठीक है ना? आपकी वॉइस बहुत अच्छी आ रही है। क्या मैसेज कर रहे हो एक बार में? सर मेरा मैसेज लॉक क्यों हो जा रहा है? यार देखो, कोई मैसेज तुम्हारा लॉक कर नहीं रहा है, उसमें ऐसा सिस्टम में कुछ ऐसा मैसेज कर रहे होगे इसलिए लॉक हो रहा हो, किसी कीवर्ड से मैच हो रहा होगा। तो अर्थमेटिक कंपैरिजन, हाँ ठीक है। ठीक है ना? नोट, अच्छा ये बताओ कि प्रॉपर नोट्स आप बना रहे हो? प्रॉपर आप नोट्स बना रहे हो?
प्रॉपर आप नोट्स बना रहे हो सभी लोग? क्यों प्रॉपर सभी स्टूडेंट नोट्स बना रहे हो? चलो चलो आते हैं फिर। तो पहला ऑपरेटर हम आते हैं पहले वाले ऑपरेटर में, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं भाई। पहले ऑपरेटर, सबसे पहला ऑपरेटर देखना है मुझे, पहला ऑपरेटर देखना है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? यानी कि ये ऑपरेटर तो आपने पहले से पढ़ा है, प्लस यानी कि एडिशन, सब करना है आपको, आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको डिवाइड करना है, आपको मॉड्यूलो फाइंड करना है। ये आपके हैं ये नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी कि ये मॉड्यूलो ऑपरेटर। ये है आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ये है क्या? डिवाइड ऑपरेटर, ये आपका मल्टीप्लिकेशन, ये आपका सबट्रैक्शन, आपका एडिशन, ये आपके ये नॉर्मल ऑपरेटर हैं ये। लेकिन ये आपका एक नॉर्मल, ये डिवीजन की मैं बात करूं तो यहां पे आते हैं, ये नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर है। नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर, नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर है। और एक और ऑपरेटर है यहाँ पे, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, ये नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर है और ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक स्टार आपका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। अगर मैं डबल स्टार की बात करूं, यहाँ पे एक और ऑपरेटर है डबल स्टार, इसको बोलते हैं पावर ऑपरेटर। पावर ऑपरेटर पाइथन में, या इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर, एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ये आप जानते हो सिंपल, ये भी जानते हो, ये भी जानते हो, ये भी जानते हो, इसको भी जानते होगे। ये हमें 3 पढ़ना। चलो एक बार सबका हम लोग फास्टली एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको क्लियर होगा। फास्टली मैं इसको कवर करता हूं, बताओ भाई। चलो ठीक है। हाँ तो आते हैं भाई, तो आते हैं। हमें क्या करना है कि चलो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया x नाम का, x की वैल्यू हमने कर दी 20 या कुछ भी, x की वैल्यू 20 कर दिया, और हमने y की वैल्यू कर दिया, y की वैल्यू कर दी, चलो y की वैल्यू कर दी 10, कुछ भी है ना। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू, एक y वेरिएबल बनाया और y की वैल्यू हमने कर दिया 10। हमने आउटपुट दिखाना है तो आपको पता है कि प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। x प्लस वाई किया, x प्लस वाई किया तो इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ? इसका आउटपुट क्या आएगा? दोनों को, x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 10 है, इन दोनों को रिजल्ट ऐड करके आपका रिजल्ट ये आएगा। मैंने यहाँ पे माइनस करना है, ये तो आपका नॉर्मल, ये ऑपरेटर तो आप पढ़े हो। मेन हमको पढ़ना है कौन सा? नॉर्मल डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट। ये आपका रिजल्ट क्या आएगा? ये आपका 20, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 10, क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये 10 आ गया। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, x मल्टीप्लाइड बाई y, यानी कि आपका आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, आपका आ गया 200, ये रिजल्ट आएगा। मैंने यहाँ पे कर लिया, मैंने यहाँ पे डिवाइड करना है। अब देखो पहले मॉड्यूलो कर लेते हैं, चलो मॉड्यूलो कर लेते हैं। तो मॉड्यूलो का मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या है 20, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 10। मॉड्यूलो का मतलब ये है कि रिमाइंडर फाइंड करेगा, रिमाइंडर जो भी आएगा वही वैल्यू आपका रिजल्ट होगा। रिमाइंडर का मतलब कि आप ये कंप्लीट डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचता है ना। रिमाइंडर कितना बचता है, शेष कितना बचता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया कि 20 को 10 से डिवाइड करना है, तो शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा बताओ? कितना बचेगा? 0, क्योंकि कंप्लीटली ये 20 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे बात करूं, मैं यहाँ पे बात करूं कि z इक्वल 3 कर लिया, बताओ z इक्वल 3 कर लिया, और मैंने यहाँ पे, बताओ आप रिजल्ट बताओ कि रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने यहाँ पे कर दिया x मॉड्यूलो z, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? अगर 20 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आएगा?
क्या आएगा 2 आएगा कि नहीं, यानी कि आपने 20 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका यानी कि 18 और आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, यानी कि शेष कितना आएगा 2, तो ये आपका रिजल्ट होगा। क्लियर हो पा रहा है, बताओ भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ समझ पा रहे हो। यानी कि मॉड्यूलो फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, मॉड्यूलो फाइंड करने के लिए रिमाइंडर यानी कि कंप्लीट, यानी कि जिस वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हो उसको डिवाइड करने के बाद, डेसिमल में नहीं, आपको ऐसे नॉर्मल डिवाइड करने के बाद जो शेष आता है, जो आपका रिमाइंडर आता है, वही आपका रिजल्ट होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। बताओ भाई, क्लियर है इतना। अब आते हैं डिवाइड पे। अब देखो डिवाइड का मतलब, यहां पे देखना, अब डिवाइड समझना है आपको। इतना तो क्लियर है सबको। चलो हमने यहां पे किया प्रिंट ऑफ, हमने लिख दिया प्रिंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई वाई, एक्स डिवाइड बाई वाई, रिजल्ट क्या होगा बताओ, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, सभी लोग बताओ, रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट क्या आएगा, अगर मैं बात करूं पाइथन की तो यहां पे कुछ कुछ लोग कहेंगे कि रिजल्ट आपका आएगा 20 डिवाइडेड बाई 10, आपका रिजल्ट आया 2। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन है कि फ्लोर डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन है कि फ्लोर डिवीजन बताओ। तो नॉर्मल डिवीजन है तो हमेशा जो रिजल्ट होगा, हमेशा यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन है तो हमेशा यहाँ पाइथन में फ्लोटिंग टाइप वैल्यू रिजल्ट आपका ये रिटर्न करता है। यानी कि जब भी नॉर्मल डिवीजन करोगे तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, फ्लोट टाइप का आएगा। टू टू नहीं, क्या करोगे, हमेशा नॉर्मल डिवीजन है तो रिजल्ट आपका डेसिमल में आएगा, डेसिमल वैल्यू आएगी। अगर 2 है तो 2.0 आएगा। मैं इसको रन करा रहा हूं देखो। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मैंने इसको कॉपी किया, इस पेज पे आता हूं, सेव करता हूं, और डेमो कहां पे सेव करना है भाई, डेस्कटॉप पे आते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये, और इसमें देख लेते हैं कितने डेमो हो चुके हैं। डेमो 16, डेमो 17 कर लिया, डेमो 17.py, ठीक है, डेमो 17.py रन कराया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD, और रन कराने के लिए पाइथन आप लिखोगे, पाइथन डेमो 17.py, पाइथन डेमो 17.py। देखो रिजल्ट क्या आया 2.0। मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने रिजल्ट यहाँ पे कर दिया, चलो 20.5, 20.0 किया। यानी कि आपका जो वैल्यू है अगर फ्लोटिंग टाइप में है या इंटीजर है, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा 2 पॉइंट, यानी कि यही आएगा हमेशा। नॉर्मल डिवीजन क्या करेगा, नॉर्मल डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन हमेशा रिजल्ट आपका फ्लोटिंग टाइप देगा, फ्लोट वैल्यू रिजल्ट देगा। ये क्या करेगा, हमेशा फ्लोट वैल्यू रिजल्ट देगा। मैंने रन कराया डेमो 17.py, देखो आया कि नहीं 2.0, 2.0। लेकिन अब देखो मैं यहां पे आता हूं, यानी कि आपने ये किया तो भी रिजल्ट वही, ये किया तो भी रिजल्ट वही, यानी कि हमेशा नॉर्मल डिवीजन है, नॉर्मल डिवीजन क्या करेगा, नॉर्मल डिवीजन, ठीक है, हमेशा क्या करेगा, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, फ्लोट टाइप की वैल्यू, हमेशा क्या करेगा, फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब आते हैं फ्लोर डिवीजन का। तो फ्लोर डिवीजन से पहले आपको समझना पड़ेगा कि फ्लोर का मतलब क्या होता है। फ्लोर डिवीजन से पहले आपको समझना पड़ेगा कि फ्लोर का मतलब क्या होता है। फ्लोर का मतलब, देखो क्या करना है, फ्लोर का मतलब होता है, देखो जैसे ये, जैसे मैं यहां पे बैठा हूं तो फ्लोर का मतलब ये है, सील का मतलब, और फ्लोर, फ्लोर का मतलब ये ऊपर और सील का मतलब नीचे, सॉरी फ्लोर का मतलब ये फ्लोर, नीचे का फ्लोर, फर्श, फर्श को बोलते हैं क्या,
फर्श को क्या बोलते हैं, फ्लोर, और सीलिंग, ये ऊपर सीलिंग है। तो किसी भी, देखो क्या करना है कि सीलिंग वैल्यू, सील वैल्यू और फ्लोर वैल्यू, दो वैल्यू आपको फाइंड करना है। फ्लोर का मतलब है नीचे, ये फ्लोर, फ्लोर पे मैं खड़ा हूं, फ्लोर पे मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के पढ़ा रहा हूं। तो मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे, फ्लोर का मतलब होता है लोवेस्ट, और सील का मतलब, सीलिंग का मतलब, सीलिंग किधर होता है, ऊपर होता है, तो सील का मतलब है टॉप में, और फ्लोर का मतलब नीचे। तो देखो कहने का मतलब ये है कि फ्लोर का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे, मैंने 100.5 किया, 100.544 या 1000.544, मैंने कर लिया 12 पॉइंट समथिंग, मैंने कर लिया, ठीक है, कुछ डेसिमल वैल्यू मैंने यहां पे लिखा है, मैंने यहां पे लिखा 23.00009। तो अगर मैं बात करूंगी फ्लोर वैल्यू, इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी, तो फ्लोर का मतलब ये समझ लो आपकी, इसके डेसिमल वैल्यू हटा दो, ये क्या हो जाएगा, डेसिमल वैल्यू हटा दो, और इसका यानी कि अब रिजल्ट क्या होगा कि रिजल्ट आपका डिपेंड करेगा आपके ऑपरेंड्स पे। मैं बात करूं कि अगर फ्लोर वैल्यू की मैं बात करूं, तो इसका मतलब यह है कि फ्लोर का मतलब इसका लोवेस्ट, आपका लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा। लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू मतलब डेसिमल का मतलब यह है कि डेसिमल, अगर फ्लोर का मतलब मैं बात करूं तो ये डेसिमल वाला बाद वाला वैल्यू हट जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके फ्लोर की बात करूं, फ्लोर की बात करूं, तो इसके फ्लोर का मतलब कि इसकी, अगर ये है आपका एक्स, एक्स इक्वल ये है, और एक्स का फ्लोर वैल्यू क्या होगा, इसका फ्लोर वैल्यू क्या होगा, 12 होगा, फ्लोर वैल्यू मतलब 12 होगा। अगर इसके फ्लोर वैल्यू की मैं बात करूं, यानी कि जो भी फ्लोर का मतलब जो भी डेसिमल की वैल्यू होगी वो आपका राउंड ऑफ नहीं होगा, हट जाएगा, यानी कि केवल इंटीजर वैल्यू होगी। तो अगर मैं बात करूं इसकी फ्लोर वैल्यू तो क्या होगी 123, इसकी फ्लोर वैल्यू की मैं बात करूं तो 123। लेकिन अगर ये फ्लोर वैल्यू है, फ्लोर का मतलब लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू, ये क्या है फ्लोर वैल्यू। अगर मैं फ्लोर वैल्यू की बात करूं, फ्लोर, फ्लोर का मतलब लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू का मतलब ये 123, ठीक है, 123, आपने 9 भी कर लिया तभी भी इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी 123। यहां पे मैंने कर दिया फ्लोर, फ्लोर का मतलब इसका भी वैल्यू क्या होगा 123। अगर मैं इसकी मैं बात करूं तो इसकी भी फ्लोर वैल्यू क्या होगी 12 होगी, यानी कि डेसिमल वाला वैल्यू हटा दो। लेकिन अगर मैं सील वैल्यू की बात करूं तो क्या होगा, इसके बाद अगर कोई भी डेसिमल वैल्यू है, सील वैल्यू का मतलब कि इसके बाद कोई भी डेसिमल वैल्यू है तो आप इसको हटा दो और इसमें एक इंक्रीज कर दो। इसकी अगर फ्लोर वैल्यू की मैं बात करूं, फ्लोर वैल्यू की मैं बात करूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1000, डेसिमल के बाद वाला हटाना है। लेकिन अगर सील वैल्यू की मैं बात करूं, सील वैल्यू की मैं बात करूं, सील वैल्यू की मैं बात करूं तो इसकी सील वैल्यू क्या होगी 1001, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, जितने स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जितने स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आप यहाँ पे आप आइए और अपना प्रोफाइल अपडेट कर लीजिएगा। जो टेकपाइल का जो पैनल आपको मिला है, जो यूजर आईडी पासवर्ड मिली है, यहाँ से लॉगिन करना है और प्रोफाइल अपना अपडेट कर लेना है ना, ताकि आने वाले क्लासेस और टास्क वगैरह आप कौन से स्टूडेंट टास्क मुझे सबमिट कर रहे हैं ये मुझे पता चल सके। तो क्या करना है कि लॉगिन करने के बाद, यहाँ पे लॉगिन करोगे आप, लॉगिन करने के बाद आपको आना है, लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल अपडेट पे, ठीक है। यहाँ पे नहीं मिलेगा ऑप्शन तो यहाँ पे मिलेगा अपडेट प्रोफाइल का, इस पे क्लिक करोगे, और जब इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, अपडेट प्रोफाइल, प्रोफाइल पे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करोगे। यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे जो भी है, तो मैं यहाँ पे आपका आइकन आना है तो मैंने इस पे क्लिक किया, व्यू प्रोफाइल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, यानी कि नेम, जो भी व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर, जो भी आपकी ईमेल आईडी है ईमेल आईडी भी अपडेट कर लेना, ताकि आगे हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी कराएंगे इस पे। तो उसी मेल पे आपका रिजल्ट जाएगा जिससे आपने, जिस मेल आईडी से आपने लॉगिन करके टेस्ट दिया था। यहाँ पे फादर्स नेम, कॉलेज और सेकेंड ईयर जो भी आपका परसुइंग ईयर है, और आपका प्रोफाइल पिक्चर, ये आपको अपडेट करके और सबमिट करना है, ठीक है। चलो चलो,
तो सील वैल्यू का मतलब ये है, इसमें पाइथन में सील काम नहीं करता है, लेकिन सील वैल्यू अभी जावा स्क्रिप्ट में देखोगे तो वहां पे फ्लोर और सील फंक्शन होते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि सीलिंग का मतलब टॉप यानी कि लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू और फ्लोर का मतलब लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू। लेकिन तो यानी कि अगर सील का मतलब ये है कि अगर इसके बाद कोई भी डेसिमल वैल्यू है तो इसमें क्या होगा, इसको हटा दो, इसमें +1 कर दो, ठीक है। इसकी सील वैल्यू क्या होगी 13, इसकी सील वैल्यू क्या होगी 124, इसकी सील वैल्यू क्या होगी 124। लेकिन एक और भी फंक्शन होता है जैसे जावा स्क्रिप्ट में पढ़ोगे, राउंड फंक्शन। तो राउंड का क्या मतलब होता है कि आपका अगर ये पॉइंट वाला वैल्यू 49 से यानी कि 0.49 से अधिक है, यानी कि 5 हो गया, तो ये 1 ऐड होगा, अगर उससे कम है तो 1000 ही रहेगा। तो ये चीजें इसमें नहीं है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि फ्लोर का मतलब है डेसिमल वैल्यू आप हटा दो वही वैल्यू, तो मैंने इसको हटाया। तो अगर ये बताओ कि अगर मैं बात करूं, अब डिपेंड करता है कि फ्लोर वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू, इंटीजर टाइप की वैल्यू की फ्लोट टाइप की वैल्यू। यहां पे आपने देखा कि नॉर्मल डिवीजन हमेशा क्या रिटर्न करता है, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है हमेशा, चाहे ऑपरेंड पे वो डिपेंड नहीं करता कि आपका ऑपरेंड कैसा है, ऑपरेंड आपका इंटीजर है या आपका ऑपरेंड फ्लोट है, फिर भी वो क्या करेगा, हमेशा ऑपरेंड पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि हमारा ऑपरेंड फ्लोट है या ऑपरेंड इंटीजर है। हमेशा हमारा ऑपरेंड किसी भी टाइप का हो, लेकिन रिजल्ट हमेशा क्या करेगा, फ्लोटिंग टाइप का ही देगा। क्लियर है? बताओ भाई, बताओ, ठीक है ना? क्लियर है? लेकिन देखो समझना, लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहां पे मैंने किया प्रिंट ऑफ फ्लोर डिवीजन ऑफ y, क्या रिजल्ट आएगा बताओ, क्या रिजल्ट आएगा? मैंने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, इसको मैंने इसके अकॉर्डिंगली आंसर लिखा है, तो अब बताओ कि रिजल्ट क्या आएगा, बताइए भाई। हमने यहां पे लिखा 20 डिवाइडेड बाई 10, और रिजल्ट क्या आएगा, आपके रिस्पांस का मैं वेट कर रहा हूं। आप बताइए क्या रिजल्ट आएगा, आपके रिजल्ट का वेट कर रहा हूं, बताइए सभी लोग बताइए, रिजल्ट आएगा क्या, आएगा रिजल्ट बताओ भाई। रिजल्ट 2 आएगा या 2.0 आएगा, बताओ। ये सबने बताया, माही, हाँ ठीक है, सचिन, उत्कर्ष, चलो ठीक है। आते हैं भाई, आते हैं, सुरभि, संदीप, अर्पिता, रवि, सागर श्रीवास्तव, अफजल, आकर्षित मौर्य, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबने बताया कि 2 रिजल्ट आएगा। चलो मैंने बताया, देखो इसका भी रूल है, मैंने यहाँ पे 2 रिजल्ट आया, रन कराया 2, अभी तो आया, अभी तो रिजल्ट आया आपका 2। हमने लिखा, सॉरी, मैंने यहाँ पे रन कराया, मैंने ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD, और यहाँ पे लिखा पाइथन पाइथन डेमो 17.py, और रिजल्ट आया आपका 2। चलो ठीक है, अब ये बताओ मुझे, अब इसका रिजल्ट आपने बताया तो इसका भी बता दो, एक्स फ्लोर डिवीजन ऑफ जेड, रिजल्ट बताओ, बहुत जल्दी रिजल्ट बताओ क्या आएगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आप बताओ क्या आएगा। फ्लोर वैल्यू मैंने बताया, बताओ। इसका अगर नॉर्मल डिवीजन होता तो पहले आप बताओ क्या रिजल्ट आता, अगर नॉर्मल डिवीजन होगा तो क्या आएगा। अगर मैं नॉर्मल डिवीजन की बात करूं तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ, पहले नॉर्मल डिवीजन का बताओ आप, तो फ्लोर डिवीजन बता पाओगे। मॉड्यूलो नहीं पूछ रहा हूं, नॉर्मल डिवीजन। और यहाँ पे वैल्यू देखो ना, वैल्यू देखो ना, जेड है ये, ऑपरेंड आपका एक्स डिवाइडेड बाई यानी कि एक्स, नॉर्मल डिवीजन ऑफ जेड है, एक्स की वैल्यू क्या है 20 और जेड की वैल्यू क्या है 3, यानी कि क्या आएगा रिजल्ट आपका 6.666 करके ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं बताओ, 6 आएगा कि 6.66 आएगा। अरे नॉर्मल डिवीजन की मैं बात पूछ रहा हूं, अच्छा पहले फ्लोर डिवीजन पूछा था ना, बताओ। पहले आप बताओ कि नॉर्मल डिवीजन में क्या आएगा। मैं आपको आपसे मैं यहाँ पे एक बार बताओ भाई, मैंने यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा,
इसका रिजल्ट 6 आएगा नॉर्मल डिवीजन में, या 6.66 आएगा, या 6.0 आएगा, या 6.0 आएगा? बताओ बताओ भाई, रिजल्ट बताओ। नॉर्मल डिवीजन है, पहले आपने, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने टास्क आपको क्या दिया ये देखो और बताओ। रिजल्ट 6 आएगा, रिजल्ट 6 आएगा, या 6.66 आएगा, या 6.0 आएगा? 86% स्टूडेंट करें, सभी लोग रिप्लाई करो, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं फिर। सभी लोग, जितने स्टूडेंट 131 स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 100+ वोट होना चाहिए। सभी लोग रिप्लाई करिए, बताओ भाई, वोट करो सभी लोग, सभी स्टूडेंट वोट करें, क्या रिजल्ट आएगा? 6.666 आएगा, या 6.0 आएगा, या 6 आएगा? 84% स्टूडेंट कह रहे हैं 61 वोट में कि 6.66 आएगा, और स्टूडेंट 64। बाकी लोग क्या कर रहे हो? बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हो? बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हो? 71 वोट कह रहा है, 71 स्टूडेंट कह रहे हैं कि आपका, 71 नहीं, 83% लोग कह रहे हैं 72 में से कि आपका, हाँ देखो कहने का मतलब यह है कि अगर नॉर्मल डिवीजन है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, 83% स्टूडेंट ने सही रिप्लाई किया है। देखो देखो यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन है, मैंने बताया कि अगर आपका ऑपरेंड इंटीजर है या फ्लोट है, उससे कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट आपका आपका फ्लोटिंग टाइप का ही आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने किया x की वैल्यू 20, y की वैल्यू क्या है 3, यानी कि 6.66 आएगा। अगर मैं यहाँ पे नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, या तो यहाँ पे कर लो नॉर्मल डिवीजन और यहाँ पे कर लो फ्लोट डिवीजन, समझना। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? 6.666 ऐसे समथिंग आएगा, आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी, मैंने बताया आपको, अभी मैंने बताया कि इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी, इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी, मैंने फ्लोर वैल्यू अभी आपको फाइंड करने मैंने बताया। बताओ इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी? इसकी फ्लोर वैल्यू मैंने यही तो बताया कि अगर डेसिमल के बाद कोई वैल्यू है तो उसको हटा दो भाई साहब, तो क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। अभी तो आपका रिजल्ट आया 6 रिजल्ट आया, ठीक है। और चलो रन करा के दिखाते हैं। अभी मैंने इसको रन किया, और ये ऐसे आपका रिजल्ट आया। लास्ट वाला देखना, ऊपर वाला तो आपने देखा ही है। तो मैंने यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जेड कर लो ना, यहाँ पे जेड कर लेते हैं। एक्स डिवाइडेड बाई जेड, तो क्या आएगा? 6.666। एक्स की वैल्यू 20 और जेड की वैल्यू 3, तो आपका रिजल्ट ये आएगा। लेकिन इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी? इसकी फ्लोर वैल्यू मैंने बताया कि डेसिमल की वैल्यू हटा दो और वो आपका फ्लोर वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो ये ठीक है, आपका रिजल्ट सही आ रहा था। मैंने यहाँ पे रन कराया, मैंने लिखा पाइथन डेमो 17.py, पाइथन डेमो 17.py, और रिजल्ट आपका आया 6.666 समथिंग, और ये आया 6। लेकिन अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? मैंने यहाँ पे रिजल्ट क्या कर दिया समझना, मैंने रिजल्ट कर दिया 20.0। अब रिजल्ट क्या आएगा बताना, अब रिजल्ट क्या आएगा? अब रिजल्ट क्या आएगा? मैंने यहाँ पे कर दिया 20.0। मैंने यहाँ तक समझ आया? मैंने क्या किया, इसका रिजल्ट कर दिया 20.0। अब रिजल्ट क्या आएगा? अब फिर से यहाँ से देखो, फिर से यहाँ से देखो, ये सब तो सही आएगा, ऐसे ही आपका ये भी आएगा। नॉर्मल डिवीजन है तो उससे कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा आपका? फ्लोटिंग टाइप भी आएगा। आपने यहाँ पे किया, आपने x डिवाइडेड बाई जेड, अब अभी भी आपका रिजल्ट यही आएगा। लेकिन इसके रिजल्ट में क्या डिफरेंस होगा, क्या चेंजेस होगा? रिजल्ट आपका अब देख के बताओ, अगर जितने लोग कह रहे हैं कर रहे हैं, आप देख के बताओ कि रिजल्ट क्या आएगा। 6 आएगा ना? 6 आएगा क्या? देखो बताओ, रिजल्ट रिजल्ट देखो क्या, इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखो हमारा रिजल्ट क्या 6 आ रहा है या 6.0 आ रहा है? फ्लोर डिवीजन में मैं पूछ रहा हूं, बताओ क्या आएगा? 6 आएगा या 6.0?
बताओ 6 आएगा या 6.0? 6 आएगा या 6.0? हाँ 79% स्टूडेंट कह रहे हैं, जितने लोग कर रहे हैं, जितने लोग कर रहे हैं रिप्लाई करो। 28% स्टूडेंट कह रहे हैं कि 6 आएगा, और 72% स्टूडेंट कह रहे हैं 29 वोट में से कि हाँ 6.0 आएगा। सभी लोग वोट करो, सभी लोग मैसेज करो। हाँ देखो भाई 74% स्टूडेंट कह रहे हैं कि 6.0 आएगा। अब देखो क्या मतलब है, अगर आपका एक भी ऑपरेंड, अब समझना, अगर एटलीस्ट वन आर्गुमेंट, यानी कि आपका ऑपरेंड ऐसा है जो फ्लोट टाइप का है, इसमें से अगर दोनों हैं, दोनों अगर जो भी आपका ऑपरेंड है, जो भी ऑपरेंड है, अगर उस ऑपरेंड में से कोई भी एक फ्लोट हो गया तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोटिंग टाइप ही आएगा। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, इसको मैं हटाता हूं, मैं बात करूं नॉर्मल डिवीजन की, मैं बात करूं नॉर्मल डिवीजन की, तो आपको पता था कि ऑपरेंड से कोई मतलब नहीं है, हमेशा रिजल्ट फ्लोटिंग टाइप ही आएगा नॉर्मल डिवीजन के केस में। लेकिन यहाँ पे अगर मैं फ्लोर डिवीजन की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी अगर एक भी ऑपरेंड आपका क्या है, फ्लोट है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, फ्लोट आएगा। लेकिन अब बताओ कि क्या 6 आएगा, 6 आएगा या 6.666 आएगा, ऐसा बताओ, मुझे बताओ क्या आएगा। फ्लोट कहने का मतलब कि फ्लोर डिवीजन में हमेशा क्या होगा कि पहले आपका नॉर्मल डिवीजन तो ये आएगा, नॉर्मल डिवीजन तो ये आएगा, और फ्लोर डिवीजन करोगे, फ्लोर डिवीजन करोगे तो क्या होगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा 6 डेसिमल वाला वैल्यू हो जाएगा। अब ये हम कैसे डिसाइड करें, ये कैसे डिसाइड करें कि इसके बाद 0.0 होगा कि नहीं होगा, 0.0 होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हमें ऑपरेंड को देखना पड़ेगा। अगर ऑपरेंड हमारा, अगर हमारा कोई भी ऑपरेंड, कोई भी ऑपरेंड, कोई भी ऑपरेंड हमें क्या है, फ्लोट है, कोई भी एक भी ऑपरेंड क्या है, फ्लोट है, तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा फ्लोट आएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ हमें। अब इसका रिजल्ट आप बताओ कि क्या आएगा। मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे किया एक्स फ्लोर डिवीजन ऑफ वाई, रिजल्ट क्या आएगा सबको बताना है, आपको बताना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, सबको सही रिप्लाई करना है भाई। बताओ, हमने यहाँ पे किया, मैंने इंड किया, एक पोल फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको बताना है कि रिजल्ट क्या आएगा, 2.0 आएगा, 2.0 आएगा या 2 आएगा, रिप्लाई करो। ये x डिवाइडेड बाई y किया है, फ्लोर डिवीजन किया है, तो फ्लोर डिवीजन किया है तो आपको बताना है कि रिजल्ट क्या आएगा। सभी लोग बताओ इस पे। 15 वोट आए हैं, और 15 वोट में सभी स्टूडेंट कह रहे हैं कि 100% स्टूडेंट कह रहे हैं कि 2 आएगा। सभी लोग वोट करो, सभी स्टूडेंट वोट करो। 25 स्टूडेंट ही वोट किए, बताओ भाई, रिप्लाई करो, सभी स्टूडेंट रिप्लाई करो, क्या आएगा रिजल्ट। हाँ 100% स्टूडेंट कह रहे हैं। कैसे भाई, कैसे, कैसे, आपको पता है कि इसका नॉर्मल डिवीजन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, आपका नॉर्मल डिवीजन होगा तो भी रिजल्ट क्या आएगा, नॉर्मल डिवीजन होगा तो आपको पता है कि हमेशा फ्लोटिंग टाइप। लेकिन फ्लोर डिवीजन है तो क्या होगा, फ्लोर डिवीजन होगा तो आपको पता है कि ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑपरेंड कैसा है। ऑपरेंड हमारा कोई भी एक ऑपरेंड अगर फ्लोट हो गया तो रिजल्ट हमेशा फ्लोट आएगा। क्लियर है ना, बताओ भाई, क्लियर है। हाँ इसमें 97% 66 स्टूडेंट में 96% 95% स्टूडेंट कह रहे हैं कि आपका आएगा 2.0। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो क्या करना है, आते हैं भाई, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया 6, या चलो इसको यही रहने देते हैं, रिजल्ट में चेंजेस आ जाएंगे। मैंने ए इक्वल कर दिया 6, आपको बताना है, मैंने ए इक्वल कर दिया 6,
और ए इक्वल कर दिया 6। आप सभी स्टूडेंट को रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में कि रिजल्ट क्या आएगा, एक्स फ्लोर डिवीजन ऑफ ए। और यहां पे मैंने कर दिया 6.0 6.0। बताओ, हमने यहां पे किया एक्स की वैल्यू 20.0, वाई की वैल्यू इससे मतलब नहीं है, ये तो आप चेक कर चुके हो। हमने कर लिया, सॉरी जेड नहीं, जेड कर लो, या तो मैंने कर लिया यहाँ पे सिंपल, आपको समझ आने के लिए मैंने यहाँ पे एक्स कर दिया, सिंपल समझ आने के लिए मैंने एक्स कर दिया। अब ये बताओ, एक मिनट, ये स्क्रॉल हो गया नीचे। बताओ एक्स की वैल्यू फ्लोटिंग टाइप और ए की वैल्यू फ्लोटिंग टाइप, आपका रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोर डिवीजन यूज किया है। बताइए रिजल्ट हमारा क्या आएगा, पोल पे रिप्लाई करो, सभी स्टूडेंट को रिप्लाई करना है। हमारा रिजल्ट क्या 3 आएगा, क्या रिजल्ट हमारा 3.333334 आएगा, है ना, या हमारा रिजल्ट 3.0 आएगा, या हमारा रिजल्ट 3 आएगा। बताओ, इन सब में से आपको रिप्लाई करना है कि क्या रिजल्ट आएगा। बताओ भाई, इस पोल पे सभी स्टूडेंट रिप्लाई करो कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 3.3334 आएगा, या 3.0 आएगा, या आएगा 3। बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन स्टूडेंट इसमें 39%, ये रेशियो सही नहीं है, इसमें क्या कंफ्यूजन है बताओ भाई, क्यों नहीं समझ पा रहे हो बताओ। ये रेशियो सही नहीं है, सभी लोग रिप्लाई करो। हमारा रिजल्ट, एक बार क्वेश्चन नहीं समझ आया तो फिर से देख लो। हमारे एक्स की वैल्यू क्या है, हमारे एक्स की वैल्यू क्या है 20.0, एक्स की वैल्यू 20.0 और ए की वैल्यू 6.0। रिजल्ट क्या आएगा, हमने क्या बताया कि अगर आपका, पहले तो मैं नॉर्मल डिवीजन की बात करूं, अगर ये नॉर्मल डिवीजन होता तो रिजल्ट आता आपका 3.333 आता ना, और इसको मैंने हटाया, यानी कि फ्लोर डिवीजन कर दिया, तो फ्लोर का मतलब डेसिमल की वैल्यू को आप हटा दो, हटा दिया भाई। फ्लोर का मतलब डेसिमल वैल्यू हटा दो, जो आपका इंटीजर वैल्यू वही यूज करो। और फिर उसके बाद मुझे ये डिसाइड करना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट आएगा या आपका इंटीजर आएगा। तो इसके लिए आपको ऑपरेंड को देखना पड़ेगा कि ऑपरेंड, कोई ऑपरेंड ऐसा है क्या जो फ्लोट है, तो कोई क्या, दोनों ही ऑपरेंड क्या है, फ्लोट हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका आएगा 3.0। क्लियर है, बताओ भाई 3.0, यानी कि 70%, 59% स्टूडेंट कह रहे हैं अभी भी कि आपका ये आएगा 3.0। ओके ना, क्लियर है, बताओ भाई। नॉर्मल डिवीजन नहीं था वो फ्लोर डिवीजन था। ओके, चलो, तो इस पोल को मैं करता हूं एंड। और एक क्वेश्चन आपने पहले ही देखा था, एक क्वेश्चन आपने पहले ही देखा था कि मैंने यहां पे कर दिया 10 डिवाइडेड बाई 3। बताओ, मैंने यहां पे कर दिया डुप्लीकेट 10, यानी कि हमने कर दिया y। अच्छा जल्दी से इसका बता दो रिजल्ट, y डिवाइडेड बाई जेड, y डिवाइडेड बाई जेड। बताओ, y डिवाइडेड बाई जेड, y की वैल्यू क्या 10, z की वैल्यू क्या 3, y डिवाइडेड बाई जेड, y डिवाइडेड बाई जेड क्या होगा, आपका आएगा 3.3333 समथिंग, ये आएगा। लेकिन यही मैं बात करूं, अब आपको लास्ट टाइम आप बता दो मुझे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा या 3.0। देख लो, देख लो हमारा ऑपरेंड कैसा है, हमारा ऑपरेंड कैसा है, फ्लोट टाइप का कि इंटीजर टाइप का, और रिजल्ट इसके अकॉर्डिंगली बताओ कि रिजल्ट आपका क्या आएगा। आप एक बार लास्ट पोल पे और मुझे रिप्लाई करो, बताओ भाई क्या रिजल्ट आएगा आपका, क्या रिजल्ट आपका आएगा 3.333, 3.333, या आएगा 3, या आएगा 3.0। देखो समझो और बताओ, देख लो पहले यहाँ पे y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू 10, z की वैल्यू क्या 3,
और रिजल्ट फ्लोर डिवीजन है, ये फ्लोर डिवीजन है, तो रिजल्ट क्या आएगा? देख के बताओ, देख के बताओ रिजल्ट क्या आएगा। 3 आएगा या 3.33 आएगा, 3 आएगा या 3.33 आएगा या 3.0 आएगा? नॉर्मल डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया था। चलो ये क्वेश्चन चेंज कर दिया था मैंने, यहाँ पे तो नॉर्मल डिवीजन पे तो ये आएगा, फ्लोर डिवीजन पे क्या आएगा? चलो क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, फिर से मैं डिलीट करता हूं, बताओ क्या आएगा? मैसेज करो, यहाँ पे मैसेज करो। 3 आएगा, 3.3 आएगा क्या? 3.3 आएगा क्या? 3 आएगा या 3.3 या 3.0? सभी लोग रिप्लाई करो यहाँ पे। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो क्या मैंने क्या बताया था कि अगर आपका सारा ऑपरेंड अगर इंटीजर है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? इंटीजर। अगर उस ऑपरेंड में से कोई भी एक ऑपरेंड आपका क्या हो जाएगा? फ्लोट हो जाएगा, तो रिजल्ट हमेशा फ्लोटिंग टाइप आएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके से क्या आया, देखो y की वैल्यू इंटीजर है या फ्लोट? y की वैल्यू इंटीजर है या फ्लोट? इंटीजर। एक्स की जेड की वैल्यू क्या इंटीजर है या फ्लोट? तो अगर मैं बात करूं नॉर्मल डिवीजन की, नॉर्मल डिवीजन की, तो 3.333 समथिंग आया, लेकिन फ्लोर वैल्यू क्या? डेसिमल हट गया। और फिर रिजल्ट हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा ऑपरेंड क्या है, इंटीजर या फ्लोट। जितने भी ऑपरेंड हैं वो इंटीजर हैं या उसमें से कोई भी एक आपका ऑपरेंड फ्लोट है, तो हमारा सारे ही ऑपरेंड इंटीजर है, तो रिजल्ट क्या आएगा? आपका 3 आएगा। तो इस तरीके से आपने ये डिवीजन, आपने नॉर्मल डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में डिफरेंस देखा। क्लियर है? मैं रन कराता हूं, मैंने रन कराया, मैंने इसको रन कराया, मैंने लिखा पाइथन पाइथन डेमो 17.py और रिजल्ट आपका इसके अकॉर्डिंगली आया। ठीक है, तो अब देखो मुझे एक और ऑपरेटर देखना है इसी में, एक्सपोनेंट या पावर ऑपरेटर। एक्सपोनेंट या पावर ऑपरेटर, एक्सपोनेंट या पावर ऑपरेटर। देखो ये पावर वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। पावर वैल्यू, पावर का मतलब स्क्वायर, क्यूब, ऐसे आपको क्या करना है कि पावर वैल्यू x टू द पावर y वैल्यू फाइंड करना है। वैसे इसमें पावर फंक्शन भी होता है मैथ मॉड्यूल के अंदर, वो फंक्शन आप आगे पढ़ोगे जब मॉड्यूल टॉपिक देखोगे। तो मुझे क्या करना है, मैं नोट्स पे आता हूं, मैं यहाँ पे नोट्स पे आता हूं और इसके नोट्स को ओपन कर लेता हूं। ठीक, इसके नोट्स को मैं ओपन कर देता हूं। मुझे क्या करना है, पावर का मतलब यानी कि डबल स्टार, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। हमने लिख दिया 3 पावर, यानी कि 3 एक्सपोनेंट 2 का मतलब क्या है बताओ? 3 अगर डबल स्टार होता, अगर सिंगल स्टार है तो इसकी वैल्यू क्या, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और रिजल्ट आया आपका 6। लेकिन अगर मैं यही बात करूं 3 एक्सपोनेंट 2 का मतलब ये है तो कि 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका मतलब ये हुआ है ना। 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई यानी कि 3 पावर 2, या पावर बोल सकते हो या एक्सपोनेंट बोल सकते हो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 9 आएगा। क्लियर है? 3 स्टार 2 का मतलब कि सिंपल मल्टीप्लाई, और डबल स्टार का मतलब पावर वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाई, अगर मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल डी, मैंने कर दिया 3, तो इसका मतलब ये है कि 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, रिजल्ट क्या? 27। क्लियर है? अगर आपने किया 2 डबल स्टार या 2 एक्सपोनेंट 4 कर दिया, रिजल्ट क्या आएगा बताओ बहुत जल्दी से? 2 एक्सपोनेंट, 2 एक्सपोनेंट या 2 पावर 4, 2 पावर 4, 2 पावर 4 की वैल्यू क्या? 16, यानी कि इसके कहने का मतलब यह है
कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई। क्लियर है ना? इसका रिजल्ट क्या भाई? इसका रिजल्ट क्या? इसका रिजल्ट 16, इसका रिजल्ट 16। तो ये ऐसे आप एक्सपोनेंट फाइंड कर सकते हो पाइथन में डबल स्टार का यूज करके। ओके, बताओ भाई, क्लियर है? बताओ, समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलो आते हैं इसी में एग्जाम्पल में आता हूं मैं। इसी एग्जाम्पल में मैं आता हूं यहाँ पे, लास्ट में इसको ओपन कर लेता हूं और इसी एग्जाम्पल में मैं पावर वैल्यू फाइंड करता हूं। मैंने लिखा प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ कर लिया, हमें कर लिया वाई, वाई और स्टार आपने फाइंड किया ही था। स्टार फाइंड करोगे वाई स्टार जेड तो क्या आएगा? अब देखो, ये कमेंट किया है वाई स्टार जेड, यानी कि ये सिंपल मल्टीप्लाई है। यानी कि वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू है आपकी, वाई की वैल्यू है 10, जेड की वैल्यू 3, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 रिजल्ट इज 30, है ना? लेकिन अगर मैं यही बात करूं, अगर मैं बात करूं y एक्सपोनेंट या y पावर z या y एक्सपोनेंट z, इसका मतलब ये है कि y का z टाइम मल्टीप्लाई, y का z टाइम मल्टीप्लाई, y की वैल्यू क्या है 10 और z की वैल्यू क्या है 3, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। क्लियर है कि नहीं? यानी कि रिजल्ट क्या आएगा आपका? रिजल्ट क्या आएगा? यानी कि 1000। तो ये आपका नॉर्मल डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में डिफरेंस था, और नॉर्मल मल्टीप्लाई और आपका ये एक्सपोनेंट में, यानी कि स्टार और डबल स्टार में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछता है बराबर, कि स्टार और डबल स्टार में क्या है, स्लैश यानी कि डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में क्या डिफरेंस है। तो ये आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आप इसको आपने समझा, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। बताओ भाई, बोलो बोलो, क्लियर है? इतना सबको समझ आया? सबको समझ आया? हम्म, चलो, तो ठीक है, ये आपने देखा। अब नेक्स्ट ऑपरेटर मुझे देखना है, नेक्स्ट ऑपरेटर देखना है क्या? हाँ, नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर में हम लोग देखेंगे, देखो आते हैं बैक नोट्स पे, ओपन नोट्स को ओपन कर लेते हैं। एक्चुअली इसको ओपन मैं लास्ट में कर लेता हूँ, यहाँ से सेव करके, और लास्ट में ओपन कर लेता हूँ ताकि ये बार बार स्विच ना हो। ठीक है, और ये हमने इसका एग्जाम्पल वहीं पे रख लेते हैं नोट्स में। ये प्रॉपर नोट भी आपको बनाना है, तो ये जितने भी हमने एग्जाम्पल ये कराए, इसको वहीं पे पेश कर लेते हैं कि ये नोट्स में आए। और एग्जाम्पल ये पाइथन नोट्स में प्रिंट फंक्शन, हाँ लास्ट में यहाँ आते। हम्म, तो ये आपने देखा। चलो, तो ये उसके बाद मुझे देखना है कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, या इसको क्या बोल सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर कहने का मतलब ये है कि कंपैरिजन, दो वैल्यू को आपको कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर, दो वैल्यू को, दो ऑपरेंड की वैल्यू को कंपेयर करना है, तो आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें चार है। और इक्वालिटी ऑपरेटर, ये हम लोग आगे देखेंगे, है ना? इक्वालिटी ऑपरेटर, आप इसी में इक्वालिटी भी डबल इक्वल और नॉट इक्वल यूज कर सकते हो, यानी कि हम डबल इक्वल और नॉट इक्वल इसमें इक्वालिटी ऑपरेटर में देखेंगे। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है, हमें रिलेशन चेक करना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन से ऑपरेंड के की वैल्यू अधिक है, किसकी कम है, ये मुझे कंडीशंस लगाने, इसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो कि हम लोग इसको कल देखेंगे।
है ना। तो ये आपको, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि ये कोड चाहिए, तो मैं अभी आपको पैनल पे अपलोड कर रहा हूं, आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना मैं बता दूं आपको। तो यहाँ पे आता हूं मैं, इसको करता हूं जिप, देख लो कहाँ से डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और टास्क भी बता देता हूँ कि टास्क मैंने आपको दिया है। ये पूरा आपको जिप फाइल मिल जाएगा, ये फोल्डर ही मिल जाएगा जिसमें आपको नोट्स भी मिल जाएगा, जो नोट्स भी मिल जाएगा, है ना। ये सारे प्रोग्राम्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये कहाँ से डाउनलोड करोगे, ये हम दूसरे बैच का आगे है, ये सेव हो गया HTML का पेज। तो ये कहाँ से मिलेगा, तो मैंने इसको किया जिप। देखो बता दूं आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, मैं पैनल पे अपलोड कर दे रहा हूँ। तो मैं इसको जिप बना लिया, कंप्रेस कर लिया, ये जिप फाइल आपको मिलेगा। और कहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे, तो देखो डाउनलोड करने के लिए मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए कहाँ डाउनलोड करोगे, जैसे यहाँ पे जाओगे स्टडी मटेरियल पे, स्टडी मटेरियल पे आपको अपने यूजर आईडी से लॉगिन करना है, अपने यूजर आईडी से लॉगिन करना है, स्टडी मटेरियल पे आना है। और अभी जस्ट क्लास के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। एक और ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का, और जहाँ से आप डाउनलोड करके आप कोड को ले सकते हो, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसमें सारा आपको नोट्स भी मिल जाएगा और जितने भी प्रोग्राम कराए हैं वो भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ अभी, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, पाइथन कोर्स, ठीक। और यहाँ से मैंने, एक मिनट, बहुत सारे टैब खुल गए हैं, यहाँ पे आता हूँ। डेस्कटॉप पे है पाइथन, पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। और ये मैंने ऐड कर दिया पाइथन के अंदर, कुछ भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएगा, रिकॉर्ड एडेड। अब वहाँ से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि ये पूरा कोड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पाइथन का पीपीटी नहीं मिल पाएगा आपको, आप वीडियो हैं, आप वहाँ से नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। ओके। तो चलो आज की क्लास के लिए थैंक यू, आज आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको टास्क भी दिया गया है, आपको टास्क भी दिया गया है। अब आप यहाँ से टास्क भी डाउनलोड करके आपको करना है। देखो क्या करना है, लॉगिन किए हो तो यहाँ पे देखो पाइथन का टास्क है, पाइथन का टास्क डाउनलोड करके करना है। और यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का टास्क है। तो ये पाइथन का टास्क है, पाइथन के कुछ प्रोग्राम्स आपको दिए गए हैं, रीड करना है, उसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके सबमिट करना है, ठीक है। ये टास्क आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, क्या क्या करना है इसको कंप्लीट करके, और वहीं पे वैसे ही पीडीएफ यानी कि आपके प्रोग्रामिंग का और आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। और उसके बगल में एक बटन होगा, उस पर क्लिक करके आपको सबमिट करना है। ये पाइथन का टास्क है, और जावा स्क्रिप्ट का भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट का भी आपको टास्क ऐसे कंप्लीट करके सबमिट करना है, और इसके मार्क्स भी दिए जाएंगे। ओके। तो क्या करना है, ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी मेरी 7 बजे से जावा स्क्रिप्ट की भी क्लास है, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ओके, सारे क्लासेस के। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।